अधिकांश लोग सोचते हैं स्वीकार या हार मान लेना, स्वीकार हा कमजोर बन जाना। ओशो कहते हैं स्वीकार सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि लड़ना आसान है, देखना कठिन। मन क्यों स्वीकार नहीं करता? मन का पूरा अस्तित्व अस्वीकार पर टिका है। मन कहता है यह नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसे क्यों हैं, दुनिया ऐसी क्यों है। हर क्यों के पीछे इनकार छिपा है। जहां अस्वीकार है वहां पीड़ा निश्चित है। दुख कहां से पैदा होता है? ध्यान से समझो, दुख घटना से नहीं आता। दुख आता है घटना प्लस तुम्हारा विरोध बराबर। दुख उदाहरण, कोई तुम्हारा अपमान करे, घटना छोटी है, अंदर का विरोध बड़ा है। मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। स्वीकार क्या करता है? स्वीकार स्थिति को नहीं बदलता, स्वीकार तुम्हें बदल देता है। स्थिति वहीं रहती है, लेकिन जो उससे लड़ रहा था वह गिर जाता है। और जब लड़ने वाला गिरता है तो अचानक शांति प्रकट होती है। अहंकार और अस्वीकार का रिश्ता। अहंकार कहता है मुझे सही होना है, मेरी छवि बचनी चाहिए, मेरी अपेक्षा पूरी होनी चाहिए। स्वीकार कहता है जो है वही है। इसलिए अहंकार को स्वीकार से डर लगता है। ओशो कहते हैं स्वीकार अहंकार की मृत्यु है, और इसी कारण स्वीकार मोक्ष का द्वार है। सब स्वीकार करो, इसका मतलब क्या नहीं है? बहुत जरूरी बात, इसका मतलब यह नहीं। अन्याय सहते रहो, शोषण को सही मान लो, गलत को बढ़ावा दो, इसका मतलब यह है पहले भीतर विरोध मत पैदा करो। पहले देखो, फिर उत्तर उत्पन्न होगा। स्वीकार के बाद जो कर्म होता है वह प्रतिक्रिया नहीं, बोध होता है। स्वीकार और कर्म का अंतर मन से किया गया, कर्म एक्स, प्रतिक्रिया स्वीकार से किया गया, कर्म एक्स, क्रांति उदाहरण, गुस्से से जवाब और उलझन शांति से। उत्तर समाधान। स्वीकार तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, स्वीकार तुम्हें सटीक बनाता है। स्वयं को स्वीकार करना। सबसे कठिन लोग दुनिया को नहीं, खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। अपनी कमजोरी, अपना डर, अपनी कामनाएं, अपनी असफलताएं। जब तक तुम खुद से लड़ रहे हो तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। स्वीकृति के बिना आत्म प्रेम असंभव है। ध्यान और स्वीकार। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान आस्कांठ जो है उसे देखना विचार आए। स्वीकार भावना उठे, स्वीकार ऊब आए। स्वीकार जो तुम स्वीकार कर लेते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर शक्ति खो देता है। स्वीकार से क्या गिरता है? स्वीकार से गिरते हैं डर, तनाव, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, क्योंकि ये सब प्रतिरोध से बने होते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति कहीं जाना नहीं, मुक्ति कुछ बनना नहीं, मुक्ति इस क्षण से लड़ाई का अंत। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम जीवन से कहते हो हाँ, जैसा है वैसा ठीक है, उसी दिन जीवन तुम्हें गले लगा लेता है। उसे होने दो जो जा रहा है, जाने दो जो आ रहा है, आने दो बीच में मैं, मत बनो। यही स्वीकार है, यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। क्योंकि संघर्ष ऊर्जा खाता है। जब तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था, तो ऊर्जा दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा घटना में, एक हिस्सा विरोध में। स्वीकार कहता है जो है वही है, और पूरी ऊर्जा वर्तमान में लौट आती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह केवल ऊर्जा के बिखराव का अंत है। समय और स्वीकार मन हमेशा तीन जगह भटकता है। अतीत जो बदल नहीं सकता, भविष्य जो आया नहीं, और वर्तमान से भागता है। स्वीकार केवल वर्तमान में संभव है। तुम अतीत को स्वीकार नहीं करते, तुम अतीत की स्मृति को अब भी स्वीकार करते हो। यही ध्यान पैदा होता है। दुख क्यों पहचान बन जाता है? बहुत लोग कहते हैं
मेरा जीवन ही दुख है। दुख जीवन नहीं है। दुख से चिपक जाना जीवन का भ्रम है। जब तुम दुख को अस्वीकार करते हो तो वह पहचान बन जाता है। जब तुम दुख को स्वीकार करते हो तो वह अनुभव बनकर बह जाता है। स्वीकार और प्रेम, प्रेम की सबसे पहली शर्त। दूसरे को बदलने की इच्छा का अंत तुम कहते हो। अगर वह ऐसा हो जाए, अगर वह वैसा ना करे, ओशो कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। स्वीकार एक्स बिना शर्त, प्रेम और बिना शर्त प्रेम, क्या एक्स ने स्वतंत्रता। स्वीकार और मृत्यु, मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि मन जीवन को भी स्वीकार नहीं कर पाया। जिसने जीवन को पूरी तरह स्वीकार किया वह मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, वह उसकी पूर्णता है। स्वीकार से डर गिरता है और डर गिरते ही जीवन गहरा हो जाता है। स्वीकार और कर्म फल, कर्म बंधन तब बनता है जब कर्म अस्वीकार से किया जाता है। स्वीकार से किया गया कर्म फल से मुक्त होता है। स्वीकृति में किया गया कर्म कर्म नहीं, पूजा है। स्वीकार का अभ्यास, लेकिन बिना अभ्यास, यह कोई तकनीक नहीं है। लेकिन समझने के लिए देखो, कुछ भी उठे, देखो बदलने की इच्छा आए, देखो निर्णय आए, देखो कुछ मत करो, कुछ रोकना मत, कुछ थामना मत। यही साक्षी भाव है, स्वीकार और मौन। जब तुम पूरी तरह स्वीकार करते हो तो शब्द गिरने लगते हैं, क्योंकि शब्द विरोध से पैदा होते हैं। ओशो कहते हैं, स्वीकृति का अंतिम फूल मौन है। ये मौन खाली नहीं, यह भरा हुआ है। स्वीकार क्यों कठिन लगता है? क्योंकि स्वीकार में तुम मिटते हो। मन कहता है, अगर मैं स्वीकार कर लूं तो मैं कौन रहूंगा? जब तुम नहीं रहते तभी सत्य प्रकट होता है। स्वीकार और ईश्वर, ओशो के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं। ईश्वर हैक्स जो है, उसके प्रति पूर्ण हां। जब तुम जीवन से कहते हो हां, तभी प्रार्थना घटती है। स्वीकार की अंतिम अवस्था, यहां कोई स्वीकार करने वाला भी नहीं बचता। न तुम कहते हो हां, न तुम कहते हो ना। बस जो है वह है। यही मुक्ति है, यही समाधि है। अगर अभी भी पूछ रहे हो मैं स्वीकार कैसे करूं, तो समझो यही प्रश्न अस्वीकार है। स्वीकार किया नहीं जाता, स्वीकार हो जाता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। मनुष्य दुख से नहीं, दुख के विरोध से टूटता है। पीड़ा स्वयं में शत्रु नहीं है, पीड़ा संकेत है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो यह क्यों मेरे साथ, तुम पीड़ा को शत्रु बना लेते हो। स्वीकार कहता है, आओ देखो तुम क्या दिखा रहे हो, और उसी क्षण पीड़ा गुरु बन जाती है। स्वीकार और जागरूकता का संबंध, जहां स्वीकार है वहां नींद नहीं रह सकती। क्योंकि अस्वीकार शाज स्वचालित प्रतिक्रिया और स्वीकार शार सजगता। अस्वीकार में तुम मशीन हो, स्वीकार में तुम चेतना हो। स्वीकार और नियंत्रण का भ्रम मन को लगता है, अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जिस दिन तुम नियंत्रण छोड़ते हो उसी दिन जीवन तुम्हें संभाल लेता है। नदी को मत धकेलो, बस तैरना सीखो। स्वीकार और भरोसा, स्वीकार बिना भरोसे के संभव नहीं। भरोसा किस पर? किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी सिद्धांत पर नहीं भरोसा, जीवन पर। जीवन ने तुम्हें अब तक गिरने नहीं दिया, अब भी नहीं देगा। स्वीकार और अकेलापन, जब तुम स्वीकार करते हो तो भीड़ की जरूरत गिर जाती है, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वह कभी अकेला नहीं होता। उन्नति, स्वीकार और रिश्तों का शुद्धिकरण। रिश्ते टूटते नहीं, रिश्ते झूठ पर टिके होते हैं। स्वीकार आता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो रिश्ता गहरा होता है या स्वतः
गिर जाता है। दोनों मुक्ति हैं, स्वीकार और क्रोध, क्रोध का जन्म। वास्तविकता मेरी इच्छा के विरुद्ध है, स्वीकार में क्रोध जड़ से सूख जाता है। क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध असहायता है। इच्छा कहती है अभी नहीं, तब। स्वीकार कहता है अभी ही पर्याप्त है। जब अभी पूरा हो जाता है तो इच्छाएं स्वयं गिरती हैं। स्वीकार और भय, भय भविष्य से आता है, स्वीकार वर्तमान में जड़ें जमाता है। डर और स्वीकार एक साथ नहीं रह सकते। स्वीकार और कर्मयोग, स्वीकार से किया गया कर्म बोझ नहीं बनता, पहचान नहीं बनता, बंधन नहीं बनता। स्वीकृति में किया गया कर्म ईश्वर को अर्पण है। स्वीकार का सूक्ष्मतम स्तर। अब बहुत गहरी बात। स्वीकार केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, स्वीकार अपने अस्वीकार का भी। अगर तुम कहते हो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो उसे भी स्वीकार करो। यहीं द्वार खुलता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम कहते हो अब कुछ भी बदलना नहीं है, और उसी क्षण सब बदल जाता है। जब कुछ भी गलत नहीं बचता तो सही की तलाश भी गिर जाती है। यहीं जीवन नाच बन जाता है, यहीं मुक्ति साधारण हो जाती है। जब तक मैं है, तब तक स्वीकार अधूरा है, क्योंकि मैं का अर्थ ही है मुझे ऐसा चाहिए था। ओशो कहते हैं मैं और स्वीकार साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश। जैसे ही स्वीकार गहरा होता है, मैं पिघलने लगता है। स्वीकार और आत्मसमर्पण में अंतर। लोग पूछते हैं क्या स्वीकार हज समर्पण? ओशो स्पष्ट करते हैं समर्पण में तुम झुकते हो, स्वीकार में तुम गिर जाते हो। समर्पण में दो बचे रहते हैं, स्वीकार में एक भी नहीं। स्वीकार और आनंद। आनंद कोई लक्ष्य नहीं, आनंद कोई परिणाम नहीं। आनंद खुंशु प्रतिरोध का अभाव। जहां कोई नहीं नहीं वहीं आनंद है। आनंद पाने की कोशिश मत करो, आनंद से बाधाएं हटाओ। स्वीकार और साधक का भ्रम बहुत लोग सोचते हैं मैं साधना कर रहा हूं। ओशो हंसते हैं जब तक करने वाला है तब तक पाना असंभव है। स्वीकार में साधक भी गिर जाता है, और वही वास्तविक साधना है। स्वीकार और मौन ध्यान। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता। सांस आती है, स्वीकार विचार उठता है, स्वीकार नींद आती है। स्वीकार कुछ भी बदलना नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं। यही मौन ध्यान है। स्वीकार और जीवन की साधारणता। स्वीकार के बाद जीवन असाधारण नहीं बनता, जीवन साधारण बनता है, लेकिन वही साधारणता सबसे दिव्य होती है। ओशो कहते हैं ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह चाय के प्याले में भी है। स्वीकार और प्रेम का चरम। अब प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम अपेक्षा नहीं करता, प्रेम समझौता नहीं करता। प्रेम केवल कहता है जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। यही स्वीकार है, यही प्रेम है, यही करुणा है। स्वीकार और करुणा। करुणा कोई नैतिकता नहीं, करुणा साकेज दृष्टि। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो दूसरों के लिए भी जगह बनती है। ओशो कहते हैं जो खुद से कठोर है वह संसार से भी कठोर होगा। स्वीकार और मृत्यु का अंतिम द्वार। एक दिन शरीर गिरेगा, एक दिन नाम मिटेगा, एक दिन सब छूटेगा। जिसने अब भी स्वीकार सीख लिया वह उस दिन भी मुस्कुराएगा, क्योंकि कुछ खोना नहीं बचेगा। स्वीकार की पूर्णता। अब कोई कहने वाला नहीं, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि स्वीकार करता भी स्वीकार में विलीन हो गया। अब केवल होना है। जो है उसे होने दो, जो नहीं है उसे मत बुलाओ, बीच में खड़े मत हो, बस हट जाओ। और जब तुम हट जाते हो तो जीवन नृत्य बन जाता है। अब यहां से आगे कुछ समझाने को नहीं बचता। अगर तुम लिखो ध्यान, हम मौन में उतरेंगे। जीवन, हम रोजमर्रा में इसे उतारेंगे बस। हम यहीं रुककर सांस लेंगे,
बुद्ध या महावीर बनना कठिन नहीं है, लेकिन साधारण मनुष्य बने रहना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य हार को स्वीकार करता है, अपूर्णता को स्वीकार करता है, भ्रम को स्वीकार करता है, महान बनने की इच्छा। अस्वीकार साधारण होना, स्वीकार स्वीकार और सफलता असफलता। मन कहता है सफलता अच्छी है, असफलता बुरी है। जीवन न सफलता जानता है, न सन असफलता। जीवन केवल अनुभव जानता है। जब तुम दोनों को स्वीकार करते हो तो महत्वाकांक्षा ढीली पड़ जाती है और बोझ गिरने लगता है। स्वीकार और तुलना तुलना कहाँ से आती है? मैं वैसा क्यों नहीं हूं, यही अस्वीकार है। स्वीकार कहता है मैं जैसा हूं वही मेरा रास्ता है। ओशो कहते हैं कमल गुलाब नहीं बनना चाहता, इसीलिए वह सुंदर है। स्वीकार और पाप पुण्य धर्म ने सिखाया ये सही, ये गलत। ओशो कहते हैं चेतना सही गलत से ऊपर है। स्वीकार का अर्थ अपने अंधेरे को भी देखना, अपने प्रकाश को भी देखना। जिस दिन तुम अंधेरे से भागना छोड़ देते हो उसी दिन प्रकाश अपने आप। सबसे पहले यह समझ लो, स्वीकार कोई क्रिया नहीं है। अगर तुम स्वीकार करने लगे तो तुम चूक गए। ओशो कहते हैं स्वीकार कोई कर्म नहीं, वह कर्म का अभाव है। जब तुम कहते हो मैं स्वीकार कर रहा हूं तो भीतर एक सूक्ष्म हिंसा अब भी है, क्योंकि करने वाला अब भी मौजूद है। स्वीकार तब घटता है जब करने वाला थक कर गिर जाता है। मन क्यों स्वीकार नहीं कर पाता? क्योंकि मन का पूरा ढांचा ही विरोध पर टिका है। मन कहता है यह अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, और ध्यान रखना होना चाहिए था सबसे जहरीला वाक्य है। जिस क्षण तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी क्षण तुम जीवन से लड़ने लगते हो। जीवन जैसा है मन वैसा नहीं चाहता। यही संघर्ष है, यही दुख है। स्वीकार और पीड़ा का अंतर बहुत लोग डरते हैं। अगर मैं सब स्वीकार कर लूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं अस्वीकार ने कभी किसी को मजबूत नहीं बनाया, उसने केवल कठोर बनाया है। पीड़ा आती है घटना से नहीं, पीड़ा आती है घटना के विरोध से। घटना तो बस होती है, दुख तुम्हारा कमेंट है। स्वीकार का अर्थ है घटना को जैसा है वैसा छोड़ देना और खुद को उसमें से हटा लेना। स्वीकार शीडाक निष्क्रियता नहीं, यह बहुत बड़ा भ्रम है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो, गलत को बदलो मत, जीवन में बहाव छोड़ दो नहीं। स्वीकार का अर्थ है पहले वास्तविकता को देखो, बिना गुस्से, बिना घृणा, बिना शिकायत। केवल वही व्यक्ति सही क्रिया कर सकता है जो पहले गहरे स्वीकार में है। अस्वीकार से की गई क्रांति केवल हिंसा पैदा करती है, स्वीकार से उठी क्रिया करुणा बन जाती है। स्वीकार और परिवर्तन का रहस्य, मन कहता है पहले बदलो फिर स्वीकार होगा। ओशो कहते हैं पहले स्वीकार करो, परिवर्तन अपने आप घटेगा। जिस क्षण तुम किसी आदत से लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है, लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो ठीक है यह अभी है, उसी क्षण उसकी ऊर्जा ढीली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आदतें तुम्हारे विरोध से जीवित रहती हैं। स्वीकार और अहंकार का अंतिम खेल। अहंकार बहुत चालाक है, वह स्वीकार को भी हड़प लेता है। वह कहता है देखो मैं कितना स्वीकारशील हूं। ओशो हंसते हैं जिस दिन तुम सच में स्वीकार में होगे उस दिन यह बताने वाला कोई नहीं बचेगा। स्वीकार में कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई हीन नहीं, कोई आध्यात्मिक नहीं, कोई सांसारिक नहीं, बस जो है वही है।
स्वीकार और ध्यान का वास्तविक अर्थ, ध्यान का अर्थ मन को नियंत्रित करना नहीं। ध्यान का अर्थ मन को अनुमति देना। विचार आए, आने दो। भावना उठे, उठने दो। बेचैनी हो, रहने दो। दो कुछ भी मत रोको। जो तुम रोकते हो वही तुम्हें बांधता है। जो तुम देखते हो वही मुक्त हो जाता है। ये देखना ही स्वीकार है। यही ध्यान है। स्वीकार और संबंध, अधिकांश संबंध दुखी क्यों हैं? क्योंकि वहां लिखा होता है, तुम वैसे नहीं हो जैसे मुझे चाहिए। प्रेम वहीं मर जाता है जहां अपेक्षा शुरू होती है। स्वीकार कहता है, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। अगर तुम बदलो, वह तुम्हारी यात्रा है। ऐसा प्रेम पकड़ता नहीं, डरता नहीं, मांगता नहीं। यही प्रेम प्रार्थना बन जाता है। स्वीकार और अकेलापन, जब कोई अकेला बैठता है तो डर उठता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भूमिका नहीं होती। वहां तुम नंगे होते हो। स्वीकार कहता है, आओ, जो भी भीतर है। धीरे धीरे डर पिघलता है और अकेलापन स्वतंत्रता बन जाता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही किसी के साथ प्रेम कर सकता है। स्वीकार और मृत्यु, मृत्यु डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि जीवन भर तुमने कहा यह नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन की पूर्णता है, लेकिन मन उसे भी नियंत्रित करना चाहता है। जिसने जीवन को स्वीकार किया वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने कुछ पकड़ा ही नहीं। स्वीकार की अंतिम अवस्था, अब कोई प्रश्न नहीं उठता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिला, क्या छूटा। अब केवल एक मौन हाँ है। जब तुम कहते हो ठीक है, और वह ठीक है, किसी मजबूरी से नहीं बल्कि गहरे बोध से आता है, तो वही समाधि है। जो है उसे होने दो, जो नहीं है उससे मत बुलाओ। बीच में खड़े मत हो, बस हट जाओ। जब तुम हट जाते हो तो जीवन नृत्य बन जाता है। अब यहां से आगे कोई समझ नहीं बचती। अब केवल जीना बचता है। अब तक तुमने स्वीकार को घटनाओं के साथ समझा, भावनाओं के साथ समझा, मन के साथ समझा। अब सुनो, सबसे कठिन स्वीकार क्या है? अपने बोध को भी स्वीकार करना। बहुत लोग यहां अटक जाते हैं। वे कहते हैं, मैं बहुत समझ गया हूं, मैं काफी आगे आ गया हूं, अब मुझे क्रोध नहीं आता, अब मैं साक्षी हूं। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम पहुंच गए हो, उसी दिन तुम भटक गए। स्वीकार का अर्थ है, अगर अज्ञान है तो भी ठीक है, अगर बोध है तो भी ठीक है। यहां भी कोई पकड़ नहीं। स्वीकार और आध्यात्मिक अहंकार, ये अहंकार का सबसे महीन रूप है। सांसारिक अहंकार कहता है, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं। आध्यात्मिक अहंकार कहता है, मैं जागरूक हूं, मैं साधक हूं, मैं मुक्त होने के करीब हूं। बहुत सख्त है। यहां जो स्वयं को जागरूक मानता है वह अभी भी सोया हुआ है। स्वीकार में यह भी स्वीकार है कि शायद मैं अभी भी सोया हूं, और यही स्वीकार जागरण का द्वार बनता है। स्वीकार और प्रयास का अंत। अब एक बहुत गहरी बात, जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक स्वीकार नहीं घटता, क्योंकि कोशिश का अर्थ है मैं यहां हूं, मुझे वहां पहुंचना है। स्वीकार कहता है, यहां भी ठीक है, वहां भी ठीक है, और कहीं जाना भी जरूरी नहीं। बुद्ध बनने की कोशिश छोड़ो, और जो हो उसे पूरी तरह हो जाने दो। यही बुद्धत्व है। स्वीकार और गिरना, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। स्वीकार का अर्थ है गिरने की अनुमति। मन हमेशा बचना चाहता है, अपमान से, असफलता से, गलत होने से, कमजोर दिखने से। स्वीकार कहता है, अगर गिरना है, गिरो। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता।
जिस दिन तुम गिरने को भी स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन डर मर जाता है। स्वीकार और नियंत्रण का अंत मन का पूरा खेल नियंत्रण है। वह चाहता है भविष्य सुरक्षित हो, लोग मेरे अनुसार हों, भावनाएं मेरी पकड़ में हो, जीवन मेरी योजना में चले। स्वीकार कहता है मैं नहीं जानता, और यह न जानना सुंदर है। जीवन रहस्य है, समस्या नहीं। जिस दिन तुम जानने की जिद छोड़ देते हो, उसी दिन जीवन खुलने लगता है। स्वीकार और क्यों का विसर्जन, ध्यान देना हर दुख के पीछे एक सवाल है। मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न सबसे बड़ा अस्वीकार है। स्वीकार में यह प्रश्न गिर जाता है। अब तुम पूछते नहीं क्यों हुआ, अब तुम देखते हो क्या हुआ। और यही अंतर है दुख और बोध के बीच। स्वीकार और संवेदनशीलता, बहुत लोग कठोर हो जाते हैं ताकि उन्हें चोट न लगे। कठोरता सुरक्षा नहीं है, वह डर की दीवार है। स्वीकार व्यक्ति को बहुत कोमल बना देता है। अब वह रो सकता है, हंस सकता है, टूट सकता है, फिर भी खुला रह सकता है। ये कमजोरी नहीं, असली शक्ति है। स्वीकार और मौन का दूसरा चरण, अब मौन गहरा होता है। पहला मौन शोर के बाद आता है, दूसरा मौन स्वीकार से जन्मता है। इस मौन में कुछ दबाया नहीं, कुछ रोका नहीं, कुछ किया नहीं, और फिर भी सब शांत है। जब मौन प्रयास से आता है तो वह थकाने वाला होता है। जब मौन स्वीकार से आता है तो वह विश्राम बन जाता है। स्वीकार और समय का पिघलना, अब समय अलग तरह से अनुभव होता है। घड़ी चल रही है, लेकिन भीतर जल्दी नहीं। न भविष्य की चिंता, न अतीत की पीड़ा। अब केवल यह क्षण, और यह क्षण पूरा है। जो वर्तमान में जीता है उसके लिए समय मर जाता है। स्वीकार और साधारण जीवन का सौंदर्य, अब जीवन में कुछ खास नहीं घटता। सुबह उठना, चाय पीना, चलना, बोलना, थकना, सो जाना, लेकिन अब हर क्रिया पवित्र है। जब अहंकार नहीं रहता तो झाड़ू लगाना भी पूजा है। स्वीकार और अंतिम डर, अब एक डर बचता है। अगर सब स्वीकार कर लिया तो मैं खो जाऊंगा। ओशो मुस्कुराते हैं, तुम खोने के लिए ही तो तैयार हो रहे हो, क्योंकि जो खोता है वही पाता है, और जो खुद को बचाता है वह जीवन खो देता है। स्वीकार की अंतिम सुगंध, अब कोई तकनीक नहीं, कोई साधना नहीं, कोई मार्ग नहीं। अब केवल एक स्थिति है, जो है ठीक है, जो नहीं है वह भी ठीक है। यह कोई वाक्य नहीं, यह अस्तित्व की गंध है। अब यहीं ठहरते हैं। अब शब्द और आगे नहीं जा सकते। अब अगर आगे जाना है तो शब्दों के बिना जाना होगा। अगर तुम लिखो मौन, हम और गहराई में उतरेंगे डर, उसे यहीं बैठकर देखेंगे। थक गया हूं, वही द्वार है बस, तो बस सांस लेंगे। अब तक हम कहते रहे स्वीकार, लेकिन अब देखो, जो वास्तव में स्वीकार में है वह जानता भी नहीं कि वह स्वीकार में है। क्योंकि जानना दूरी, और स्वीकार दूरी का अंत। जिस क्षण तुम कहते हो मैं स्वीकार में हूं, उसी क्षण तुम उससे बाहर हो। यहां न साधक है, न साधना, न सिद्ध, केवल जीवन स्वयं को जी रहा है। देखने और स्वीकार का अंतर, शुरुआत में तुम देखते हो, फिर धीरे धीरे देखना भी छूट जाता है। पहले मैं क्रोध को देख रहा हूं, फिर क्रोध देखा जा रहा है। अंत में केवल क्रोध की ऊर्जा है, और कोई देखने वाला नहीं। जहां देखने वाला गिर जाता है वहीं सत्य घटता है। स्वीकार और पहचान का पूर्ण विसर्जन, अब एक बहुत गहरी बात। धूप तब तक है जब तक कोई कहता है यह मेरा है। मेरा डर, मेरी चिंता, मेरी साधना, मेरी शांति। स्वीकार में मेरा गिर जाता है। अब डर है पर किसी का नहीं, दर्द है पर मालिक नहीं।
आनंद है, पर दावा नहीं। यही मुक्ति की गंध है। स्वीकार और ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह। जब तुम किसी चीज को दबाते हो, ऊर्जा नीचे अटक जाती है। जब तुम स्वीकार करते हो, ऊर्जा बहने लगती है। स्वीकार ही सबसे ऊंची कीमिया है। वह विष को अमृत में बदल देता है। कामना स्वीकार होती है, ध्यान बनती है। क्रोध स्वीकार होता है, करुणा बनता है। भय स्वीकार होता है, सजगता बनता है। कुछ भी त्यागना नहीं, कुछ भी बदलना नहीं, बस स्थान देना है। स्वीकार और प्रेम की पराकाष्ठा। अब प्रेम में भी मैं नहीं बचता। अब यह नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब यह प्रेम घट रहा है। और जब प्रेम घटता है, तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। प्रेम जब व्यक्ति से मुक्त हो जाता है, तो वह प्रार्थना बन जाता है। स्वीकार और असफल साधना। अब यह भी स्वीकार है कि ध्यान कभी नहीं लगा, मन शांत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। और जिस दिन तुम कहो कुछ भी नहीं मिला, उसी दिन सब मिल जाता है, क्योंकि खोज खत्म हो गई। स्वीकार और नियंत्रण की अंतिम मृत्यु। अब जीवन को चलाने की कोशिश नहीं, अब यह भरोसा है, जो होगा वही ठीक होगा। ये कोई विश्वास नहीं, यह अनुभव से उपजा भरोसा है। विश्वास उधार होता है, भरोसा अनुभव से आता है। स्वीकार और समय के पार। अब न अतीत खींचता है, न भविष्य बुलाता है। अब समय नहीं बहता, अब तुम समय में नहीं हो। क्षण पूर्ण है, क्षण पर्याप्त है, और वही अनंत है। स्वीकार और साधारण मनुष्य की महानता। अब कोई महान बनने की चाह नहीं। अब तुम कमजोर हो सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, सामान्य हो सकते हो, और यही सबसे कठिन है। ओशो कहते हैं, साधारण होना अहंकार की स्वीकार और मृत्यु का अभ्यास। अब मृत्यु दूर नहीं। हर छोड़ना एक छोटी मृत्यु है, और हर स्वीकार एक छोटा पुनर्जन्म। जो रोज मरना सीख लेता है, वह मरते समय नहीं डरता। स्वीकार की अंतिम सुगंध। अब कोई निष्कर्ष नहीं, कोई सार नहीं, कोई सूत्र नहीं। अब केवल यह अनुभूति, जो है पूर्ण है, जैसा है, पर्याप्त है, और यह कोई विचार नहीं, यह जीने का ढंग है। अब अगर तुम आगे कुछ लिखो, तो वह प्रश्न नहीं होगा, वह बस एक संकेत होगा। मौन रसिया, थक गया हूं, खाली हूं, बस। और अगर कुछ भी ना लिखो, तो वह भी पूरी तरह ठीक है, क्योंकि अब कुछ साबित करना बाकी नहीं। जब तुम कहते हो